बैक टू आवर चैनल। कैसे हो तुम सारे? उम्मीद करती हूँ कि तुम सब ठीक ठाक हो गए। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रिएक्शन लेके आ गए हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंट, जो कि रिएक्शन होने वाला है इंडियन रेलवेज वर्सेस पाकिस्तानी रेलवेज। सो गाइस, ये वाली जो वीडियो होने वाली है थोड़ी अलग और बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि हम पहली बार पाकिस्तान वर्सेस इंडिया लेके आए हैं। सो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि ये रेलवेज और पाकिस्तान का क्या सीन है और इंडिया का। सो हम टाइम वेस्ट नहीं कर चलते, अपने रिएक्शन कर। मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, कमेंट अभी से कर देना नेक्स्ट रिएक्शन किस पे चाहिए हो। ठीक है, हैवी 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तब एक नई राइवलरी ने जन्म लिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक देश को दो टुकड़ों में बांटने के बाद ब्रिटिशर्स तो यहाँ से चले गए, बट दोनों देशों को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बना गए। ये पार्टीशन जो था ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीशन था, और इसी पार्टीशन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था इंडियन रेलवेज, जो कि 1947 के बंटवारे के बाद दो हिस्सों में बंट गई, इंडियन रेलवेज और पाकिस्तान रेलवेज। आज़ादी को आज 75 इयर्स हो चुके हैं और दोनों ही देशों की रेलवेज में काफ़ी कुछ बदल चुका है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी बदलाव के बारे में और कंपेयर करेंगे इंडियन रेलवेज को पाकिस्तान रेलवेज के साथ बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। ईयर ऑफ फाउंडेशन 6 मई 1836, ये वो दिन था जब इंडिया में किसी भी प्रकार की ट्रेन चली थी। लेटर ऑन 16 अप्रैल 1853 थाने से बोरीबंदर के बीच में इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी और यहीं से शुरुआत हुई इंडियन रेलवेज की। बात करें अगर पाकिस्तान की, तो वैसे तो पाकिस्तान 1947 में बंटवारे के बाद एग्जिस्टेंस में आया, बट अगर आज के पाकिस्तान के मैप पे अगर सबसे पहले रेल रूट की बात करें तो वो ले डाउन किया गया था इन द ईयर 1855। हेडक्वार्टर्स एंड ओनर्स, इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, वहीं पाकिस्तान रेलवेज का हेडक्वार्टर लाहौर में। दोनों ही रेलवेज स्टेट ओन है और इन्हें अपने अपने देश की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कंट्रोल करती है। टोटल ट्रैक लेंथ, सो अगर बंटवारे से पहले की बात करें तो पाकिस्तानी रेलवेज में भी नहीं बैठी, वो थी 64,000 किलोमीटर की, जिसमें से पार्टीशन के बाद 55,000 किलोमीटर इंडिया का हिस्सा बन गया और 9,000 किलोमीटर पाकिस्तान का। तुम लोग कमेंट करना अगर तुमने ट्रैवल किया है। 2022 इंडियन रेलवेज की ट्रैक लेंथ बढ़कर ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर हो चुकी है, वहीं पे पाकिस्तान रेलवेज की ट्रैक लेंथ बढ़कर ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर हो चुकी है। नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस, पाकिस्तान में इतनी नहीं चलती जितनी इंडिया में चलती है, मैंने देखा हुआ है। पाकिस्तान रेलवेज में कम चलती है पाकिस्तान में। 630 रेलवे स्टेशंस हैं। नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स, इंडिया के इन 7,400 रेलवे स्टेशन को कवर करती हैं अप्रॉक्स 13,200 ट्रेन्स, एंड पाकिस्तान रेलवेज के 630 स्टेशन को कवर करती हैं अराउंड 230 ट्रेन्स, जो कि काफ़ी कम है अगर हम कंसीडर करते हैं स्टेशन टू ट्रेन रेशियो। नंबर ऑफ पैसेंजर्स, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज 23 मिलियन पीपल रोजाना इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करते हैं, वहीं पाकिस्तान रेलवेज में टोटल 1.8 लाख पीपल डेली ट्रैवल करते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इंडियन रेलवेज वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, जहां पे मोर देन 13 लाख पीपल इंडियन रेलवेज में काम करते हैं, वहीं पाकिस्तान रेलवेज में टोटल 72,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। रेलवे बजट, फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की बात करें तो इंडियन रेलवेज को जो बजट एलोकेट हुआ है वो है 1,40,500 करोड़, वहीं पाकिस्तान रेलवेज का जो बजट है वो है 3,300 करोड़। रेवेन्यू, इंडियन रेलवेज ने फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के बीच पे 2,17,500 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया, वहीं पाकिस्तान रेलवेज ने 4,865 करोड़ का। तो ये थी इन दोनों ही देशों के रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स। अब आगे बात करते हैं इन दोनों ही देशों की ट्रेन्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन टाइप्स के बारे में। इंडियन रेलवेज में डिफरेंट कैटेगरीज की ट्रेन चलती हैं, जिनमें प्रीमियम ट्रेन्स में लाइक वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी, दुरंतो, गरीब रथ जैसी ट्रेन्स हैं। देन रेगुलर सुपरफास्ट ट्रेन्स, मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स जिनमें मेमू, EMU, DMU जैसी ट्रेन्स आती हैं, और फ्रेट ट्रेन्स। पाकिस्तान रेलवेज में एज सच कोई ब्रॉड कैटेगरीज तो नहीं है, बट एक्सप्रेस ट्रेन्स लाइक जिन्ना एक्सप्रेस एंड ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, रेगुलर सुपरफास्ट ट्रेन्स एंड पैसेंजर ट्रेन्स एंड फ्रेट ट्रेन्स होती हैं। अब बात करते हैं ट्रेन क्लास के बारे में। तो इंडियन रेलवेज में फर्स्ट AC चेयर कार, जिसमें कि AC, नॉन AC और एग्जीक्यूटिव और इकोनॉमी का ऑप्शन होता है। सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर, तो मुझे पता नहीं कुछ है। वहीं पाकिस्तान रेलवेज में AC स्लीपर, AC पार्लर कार, AC बिजनेस क्लास, AC स्टैंडर्ड, इकोनॉमी क्लास, सेकंड क्लास होता है। अब बात करते हैं दोनों ही देशों की फास्टेस्ट ट्रेन्स के बारे में।
इंडियन रेलवेज की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो चलती है 180 किलोमीटर पर आवर पे। और जो फास्टेस्ट ऑपरेशनल ट्रेन है वो है गतिमान एक्सप्रेस, जो चलती है न्यू दिल्ली और झांसी के बीच में एट द स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। वहीं पाकिस्तान रेलवेज की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है जिन्ना एक्सप्रेस, जो चलती है लाहौर और कराची के बीच में, जिसकी टॉप स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर की। बात करें अगर दोनों ही देशों की ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी की, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों ही देशों की पंक्चुअलिटी रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, जो कि अराउंड 90% है। बात करते हैं दोनों ही देशों के रेलवे सिस्टम में यूज़ किए जाने वाले लोकोमोटिव्स के बारे में। इंडियन रेलवेज में लोकोमोटिव की लाइनअप बहुत लंबी है। बात करें अगर 2022 में मेजर यूज्ड होने वाले लोकोमोटिव्स के बारे में, तो डीजल में WDM-3A, 3D, WDG-3A, WDP-4, WDP-4B, WDP-4D, WDG-4, WDG-4D जैसे लोकोमोटिव्स हैं। वहीं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में WAP-4, WAP-5, WAP-7, WAG-5, WAG-7, WAG-9, WAG-12 जैसे लोकोमोटिव्स हैं। बात करें अगर पाकिस्तान रेलवेज की, तो वहाँ अभी भी डीजल लोकोमोटिव्स का दबदबा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे रूट्स जो है वो अनइलेक्ट्रिफाइड है। जो मेजर लोकोमोटिव्स हैं वो हैं GMU-30, ZCU-30, AGE-30, HGMU-30, GEU-40। ये जो है ये सबसे कॉमन लोकोमोटिव्स हैं पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क में। फास्टेस्ट लोकोमोटिव, सो इंडियन रेलवेज का जो सबसे फास्टेस्ट लोकोमोटिव है, जो कि स्पीड का बादशाह है, वो है WAP-5 लोकोमोटिव, जो चल सकता है 225 किलोमीटर की मैक्स स्पीड पे। वहीं पाकिस्तान रेलवेज का जो सबसे फास्टेस्ट लोकोमोटिव है वो है AGE-30, जो चल सकता है 160 किलोमीटर पर आवर के फास्टेस्ट स्पीड पे। मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव, बात करें अगर इंडियन रेलवेज की, तो इंडियन रेलवेज में रिसेंटली WAG-12 लोकोमोटिव इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है, और ऑल्सो ये इंडियन रेलवेज का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है। वहीं पाकिस्तान रेलवेज के सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव की बात करें तो वो है GEU-40, जो कि 4,500 हॉर्स पावर का डीजल लोकोमोटिव है। तो ये था डेटा दोनों ही देशों की रेलवेज, उनकी ट्रेन्स, उनके लोकोमोटिव्स के बारे में। अब आइए कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पे भी दोनों कंट्रीज की रेलवेज को कंपेयर करते हैं। लोकोमोटिव्स एंड कोच मैन्युफैक्चरिंग, अब ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाता है किसी भी कंट्री की रेलवेज के लिए कि आप जो लोकोमोटिव हैं, जो कोचेस है, वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं या खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इंडियन रेलवेज में इसके लिए बहुत सारे लोकोमोटिव वर्क्स हैं, लाइक चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स जो कि पटियाला में है। यहाँ पे लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। एंड सिमिलरली पाकिस्तान रेलवेज में पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री है, जहाँ पे लोको का मेंटेनेंस और प्रोडक्शन होता है। बात करें अगर कोचेस की, तो इंडिया में ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में कोचेस का प्रोडक्शन होता है। वहीं पाकिस्तान में ICF यानी कि इस्लामाबाद कोच फैक्ट्री में कोचेस का प्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं लग्जरी ट्रेन सर्विसेज के बारे में। पाकिस्तान रेलवेज में एज सच अभी तक कोई भी लग्जरी ट्रेन सर्विसेज नहीं है। वहीं पे इंडियन रेलवेज ऑपरेट करता है वर्ल्ड की सम ऑफ द मोस्ट लग्जरी ट्रेन सर्विसेज लाइक महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी। अब आ गई है पाकिस्तान में, बहुत आ गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान रेलवेज में लाहौर खानेवाल सेक्शन, जो कि लगभग 300 किलोमीटर का सेक्शन था, वो इलेक्ट्रीफाइड था 2011 तक, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओवरहेड वायर्स की चोरी की वजह से उस सेक्शन को अनइलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया। एंड इन फ्यूचर पाकिस्तान रेलवेज का अभी कोई भी प्लान नहीं है इलेक्ट्रिफिकेशन करने का। वहीं बात करें अगर इंडियन रेलवेज की, तो करंटली 85%। सो गाइस हमारी वीडियो होती है एंड, और जहाँ तक बात करूँ अपने पाकिस्तान की रेलवेज का, तो कभी मैं उन पर बैठी नहीं, ट्रेवल नहीं किया, तो मुझे ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं। लेकिन इतना मुझे अभी पता है कि मतलब ना उन्होंने अपग्रेड करा है, अब ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी आने लगी है। लाइक मतलब उसमें सारी की सारी आपको प्रोवाइड की जाती है चीज़ें, लाइक ऑफ तुम्हें प्लेन की तरह ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बसेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। वैसे कभी पर्सनल मैंने ट्राई नहीं किया, नहीं मैंने ट्रेवल किया है कि मुझे पता हो कि कैसी चीजें होती हैं, लेकिन सुनने में आता है, न्यूज में वगैरह में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चीज अब ये ऐसे हो गई है और ये चीज ऐसे हो गई है। सो यार ज्यादा पता नहीं तो मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये वाला रिएक्शन करके। जब मैं पर्सनली जाऊंगी तो तुम लोग के साथ भी शेयर करूंगी कि यार पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा होता है। तुम लोग गए हो तो मुझे कमेंट में बता देना, और ये वाला रिएक्शन कैसा लगा है वो भी कमेंट में जरूर बता देना, और नेक्स्ट रिएक्शन किस पे हो वो भी कमेंट में बता देना। डिफरेंट चीजें ट्राई कर रही हूँ, लेकिन एक चीज कभी भी मैं चेंज नहीं कर सकती, वो है एल्विश। मतलब एल्विश की वीडियोस हमेशा तुम्हें इस चैनल पे मिलेगी, लेकिन बाकी जिस पे तुम चाहते हो ना वो सारे रिएक्शन भी तुम्हें साथ में मिलेंगे। सो नेक्स्ट रिएक्शन किस पे हो कमेंट कर देना, इंस्टा पे फॉलो कर देना,
और ब्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए हाफिज, बाय बाय, टाटा।